Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बैंक के एग्जाम हो, रेलवे की, एसएससी, बीएसटीसी, पटवार इत्यादि एग्जाम, जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये शानदार टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। और देन अपन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपन क्वेश्चंस में से पहले आपको एक कंसेप्ट में और एक ट्रिक बता देता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस को अपन कंसेप्ट के तरीके से कैसे कर सकते हो और डायरेक्टली अपने को बेस मानते हुए, अपने को आधार मानते हुए क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो टॉपिक है, इसको क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, जनरेशन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी होती है जो अपनी फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से जनरेशन होती है। और कभी सभी कंपटीशन में आज तक देखा गया है कि 3 जनरेशन या 4 जनरेशन के अलावा कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। मतलब 3 जनरेशन या 4th जनरेशन तक क्वेश्चंस को यूज करता है एग्जामिनर किसी भी एग्जाम के अंदर। तो मोस्टली 99% 3 जनरेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने जनरेशन जो पीढ़ी होती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन को अपन किस पे डिनोट करते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, सास इत्यादि से अपन डिनोट करते हैं। और सेकंड जनरेशन में अपन किससे डिनोट करते हैं, द्वितीय पीढ़ी के अंदर, जैसे माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी इत्यादि से अपन डिनोट करते हैं। और जो थर्ड जनरेशन होती है अपनी, वो तीसरी पीढ़ी क्या होती है, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, कजन भाई बहन, इस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, एक जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। देन अपने को आधार मानते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो उसमें भी अपने को इस जनरेशन का ख्याल रखना है। जो व्यक्ति जिस जनरेशन में है, उस व्यक्ति को उसी जनरेशन में या उसी लाइन में, उसी पंक्ति में रखा जाएगा। जो व्यक्ति जिस जनरेशन में है, जिस जनरेशन में है, उस व्यक्ति को उसी जनरेशन में रखा जाएगा। अगर बेटा की बात की जाएगी तो उसको उसी जनरेशन में रखा जाएगा, और पिता की बात की जाए तो उसी जनरेशन में, दादा नाना नानी की जनरेशन की अगर बात की जाए तो उसी पंक्ति में वो रखा जाएगा। तो आपके इस वीडियो के बेस के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, और इसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोगों को मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया है, इस कंसेप्ट के आधारित 2 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। आने वाले वीडियो में इसी सीरीज के अंदर मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बैंक, एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, और पटवार है, बाकी जो बीएसटीसी एग्जाम है, जो हाल ही में 31 अगस्त को बीएसटीसी एग्जाम है, तो उससे आप देख के जाना ये वीडियो। उस वीडियो में करीबन उस कंसेप्ट के ऊपर, और मैंने रीजनिंग में जो वीडियो बनाए हैं अभी तक, उनसे कंसेप्ट के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस रीजनिंग में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो पूछे जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट जनरली समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के आधारित क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियो में करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, उस क्वेश्चंस को अपने को अब सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में आप इस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना है, किस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं और कैसे आपको क्वेश्चंस को कंपटीशन एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता है। तो अपने इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ना क्वेश्चन करते हैं। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी जो माता है या माँ है, वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो क्वेश्चंस को आप स्लोली आराम से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको डायरेक्ट हो जाएगा। अब मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो इससे डायरेक्ट होता है कि वो व्यक्ति अपनी खुद की बात कर रहा है, जो राम नाम का व्यक्ति है
जो नेगेटिव स्टेटमेंट आता है क्वेश्चंस में तो वो खुद की ही अपनी बात करता है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो वो राम क्या है, खुद ही स्वयं है वो। तो राम ने किसका चित्र देख रखा था, राम किसका जो चित्र देख रहा था, वो बैठा बैठा किसका चित्र देख रहा था, तो वो अपन क्वेश्चंस में अपन अब सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे राम नाम का व्यक्ति है, तो राम मैंने यहाँ पे लिखा, राम नाम का कोई व्यक्ति है मैंने लिखा, और उस व्यक्ति की चित्र को देखते हुए, तो व्यक्ति का जो चित्र है मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति लिखा मैंने, कोई भी व्यक्ति है, उसकी चित्र की तरफ देखते हुए, उसे चित्र की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी जो माता है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मेरे पिता के पुत्र, अब देखो ना, मेरे पिता के पुत्र यानी मेरे पिताजी तो ये हैं और मैं इनका बेटा है यहाँ पे, तो मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अब ये कहता है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये कह रहा है कि मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। ये क्या कह रहा है राम नाम, कि ये कह रहा है कि मेरे कोई भाई और बहन नहीं है, तो वो राम क्या है, खुद ही स्वयं है, और उसकी जो, और ये पिता कहता है, ये कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र जो इसके पिता है उसके पुत्र की पत्नी, तो ये क्या है, पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है। तो ये क्या हो गई, मतलब राम और पत्नी, राम की पत्नी ये हो गई, ठीक है। तो मतलब पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था, अब जो राम था ये व्यक्ति है, ये इसका चित्र देख रहा था। तो ये आपको जनरल क्वेश्चन समझ में आया होगा कि राम नाम का व्यक्ति था, वो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए या उसकी या फोटो या कोई तस्वीर देख रहा था, कहता था कि मेरे पिता के जो पुत्र की पत्नी, और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे खुद की तो ये पत्नी हो गई, और इसका जो व्यक्ति, ये व्यक्ति जो इसको डिनोट करता है, मतलब ये तो इसका क्या हो गई, जनरेशन फर्स्ट हो गई, देन ये सेकंड, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन हो गई। तो ये क्या है कि राम जो इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, राम तो इस व्यक्ति का राम के किस प्रकार से संबंधित है, तो राम का ये व्यक्ति क्या हुआ, पुत्र हुआ, राम का जो व्यक्ति क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो राम किसकी चित्र की तरफ देख रहा था, अपने खुद के पुत्र की चित्र की तरफ देख रहा था राम, अपने मतलब राम अपने जो पुत्र था उसकी फोटो वो देख रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुत्र था वो। तो राम किसका चित्र देख रहा था, राम अपने ही पुत्र का चित्र देख रहा था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग जो आप बोल रहा था राम कि मेरे जो पिता हैं और जो उसके जो पत्नी है, और मतलब यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया था व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखना आप सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, खुद सेल्फ भी आप मान सकते हो। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, रवि के पिता का एक और पुत्र रोहित है, जिसके एक बुआ लक्ष्मी है, बुआ का नाम दे रखा है लक्ष्मी है, जिनके पति क्या है, राव है, के ससुर क्या है, ससुर का नाम दे रखा है मोहन है। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो मोहन और रवि का संबंध पूछा है, और इसकी जो बुआ है वो उसका नाम लक्ष्मी है, और पति का नाम है वो राव है, और जो उसके ससुर का नाम है उसका मोहन है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो रवि के पिता के एक पुत्र रोहित है, तो ये तो मान लीजिए रवि है यहाँ पे, और इसके क्या है, पिता है, ये क्या है, पिता है इसके, और इसके क्या है, एक पुत्र और है, उसका नाम है रोहित है, ये लीजिए यहाँ पे रोहित है। तो ये आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, ये आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, बुआ क्या होगी, मतलब पिता की जो बहन होती है, पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है, ये बुआ है, और बुआ का नाम क्या है यहाँ पे, लक्ष्मी है, बुआ का नाम क्या है यहाँ पे, लक्ष्मी है। तो पिता की जो बहन होती है वो अपनी क्या होती है, बुआ होती है, और बुआ का नाम क्या है यहाँ पे, लक्ष्मी नाम दे रखा है, जिसके पति क्या है, राव है। अब जो राव है ये क्या है, इसके पति है, पति क्या है, इसके जो पति है वो राव है, जो पति है इसका लक्ष्मी का जो पति है वो क्या है, राव है। तो ये क्या है, पति पत्नी हो गए आपस में,
राव है। और क्या कहता है, राव के जो ससुर हैं, जो राव के क्या ससुर हैं, यहाँ पे क्या है ससुर है, राव के जो ससुर है, और इसका नाम क्या है, मोहन नाम है। राव का जो ससुर है इसका नाम क्या है, मोहन है। अब पूछा है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो ये इसका संबंध इससे पूछा है, इसका संबंध इससे पूछा है। क्या संबंध है, अब देखना, अपने दो भाई हैं, अपने भाई जो अपने दो भाई हैं, अपने ये पिताजी हैं, और पिताजी की जो बहन है, पिताजी की जो बहन है, बहन का पति जो होता है, वो पिताजी की बहन का जो पति होता है वो फूफा जी कहलाता है। तो फूफा जी है, और फूफा जी के ससुर कौन कहलाते हैं, अपने दादाजी कहलाते हैं। फूफा जी के ससुर है वो अपने क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं। तो मतलब ये रवि का ये ससुर जो मोहन है, ये क्या लगता है, रवि का दादा लगता है, ये दादा लगता है, मतलब दादाजी इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व अपन करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अपने को बेस मानते हुए क्वेश्चंस को इस प्रकार से आप जनरली तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बेसिकली ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।